हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन डिस्कस करेंगे और जिनमें से हम डिस्कस करेंगे सर्किट। बेसिकली ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये वाला वीडियो काफ़ी बड़ा भी होने वाला है क्योंकि सर्किट्स होंगे, वहाँ पे उनको सॉल्व करने के लिए पहले समझाया जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में एक सर्किट जरूर आता है जिससे रिलेटेड या तो हमें अमीटर की रीडिंग बतानी होती है या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना होता है या कुछ और। तो सर्किट सॉल्व करना हमें आना चाहिए और उसी से रिलेटेड हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एंड रीडिंग ऑफ अमीटर। देखिए, सर्किट सॉल्व करने से पहले हमें पैरेलल ऑर्डर और सीरीज मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए। सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे एक एंड से जाके जुड़ता है। सपोज दैट जैसे ये हो गया कि ये पहला एक रेजिस्टेंस हो गया और इसका जो ये वाला एंड है ये अगले रेजिस्टेंस के इस एंड से ऐसे अटैच हो। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, बट अगर दोनों कई रेजिस्टेंस हैं और उनके दोनों एंड आपस में इस तरीके से कनेक्ट है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, ये किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये जो सर्किट गिवन है यहाँ पे कौन से पैरेलल में है, कौन से सीरीज में है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप सर्किट सॉल्व करना चाहते हैं तो सर्किट सॉल्व करने के लिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पहले हमें सॉल्व कौन सा करना है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये इसके साथ पैरेलल में है या ये इसके साथ पैरेलल में है। हमें पर्टिकुलर एक सर्किट लेना पड़ेगा, उसमें कौन पैरेलल कौन सीरीज वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम ये होंगे सीरीज में, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे 2 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ये कैसे हैं? सीरीज में है। तो देखिए, इससे पहले फार्मूला डिराइव कराया गया था कि अगर सीरीज में है तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लेट कर लेते हैं RS, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 कितना है? 2। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 6 ओम। यानी इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आया है वो आया 6 ओम। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि या तो हम इतने सारे रेजिस्टेंस लगा दें या फिर इन सब को हटा करके इनकी जगह पर जो भी इक्विवेलेंट आया है उतना रेजिस्टेंस लगा दे, तो बात वही होती है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये 2 ओम के 3 रेजिस्टेंस लगाओ या फिर इसको हम इरेज करके 6 ओम का एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दे तो तब भी वही वो काम करेगा जो वो तीनों मिलके कर रहे थे। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब देखिए, ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि 6 ओम और ये 2 ओम किसमें है? पैरेलल में। क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो यहां पे 6 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। अब अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल के केस में क्या होता है? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए, परीक्षा में एग्जाम्स में आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि पैरेलल में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है। तो देखिए, पैरेलल में आप अगर देखेंगे तो ये इस हिसाब से 2 लाइनें बन रही हैं। तो ये 2 लाइनें कैसे बन सकती हैं? इस हिसाब से देखिए, ये लाइन एक ये लाइन एक ये लाइन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पैरेलल में ये हिसाब होगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 6। सो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 3। सो आरपी इक्वल टू 1/RP इक्वल टू
4/6, देन RP इक्वल टू 6/4 ओम। देखिए ये वाला जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे इसका बाद में रेसिप्रोकल भी लेना होता है। मतलब जनरली जैसे ये आंसर आया तो उन्होंने उसी को आंसर लिख दिया और आगे सॉल्व करने लगे। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि पैरेलल के केस में हम इसका लास्ट में रेसिप्रोकल भी लेते हैं, क्योंकि ये 1/RP है, दैट इज नॉट RP। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला हमारा आंसर जिसमें कहा गया था कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट, तो ये फर्स्ट सर्किट का रेजिस्टेंस आ चुका है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है इस अमीटर की रीडिंग। तो देखिए अमीटर क्या मेजर करता है? करंट। तो करंट जितनी होगी वही उसकी रीडिंग होगी। तो I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V/R। सो V कितना? 6 और R कितना है? 6/4। इससे कैंसिल आउट, फाइनली यहां से कितना आया? 4 एम्पियर। ये ओम्स लॉ से लग जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो वास्तव में थोड़ा सा बड़ा होगा, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट, दिए गए सर्किट से फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक प्रतिरोध से जाने वाला करंट बताना है, धारा बतानी है। द टोटल करंट, कुल धारा, एंड द टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगर रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हैं तो उस केस में उनके बीच का पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीनों रजिस्टर आपस में कैसे जुड़े हैं? पैरेलल जुड़े हैं। मींस इनके तीनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो 12 वोल्ट का होगा। तो फार्मूला क्या होता है ओम्स लॉ? V इक्वल टू IR। सो अगर हम यहां से I1 निकालना चाहें तो V/R1, मतलब जिस भी रेजिस्टेंस के थ्रू हमें करंट निकालना है वही रेजिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे। तो क्या आ जाएगा? 12/5, दैट इज 2.4 एम्पियर। क्लियर? ओके। I2 इक्वल टू, सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R2। तो यहां से आ जाएगा 12/10, दैट इज 1.2 एम्पियर। और अगर हम I3 देखें सो V/R3, और यहां से आएगा 12/30, दैट इज 0.4 एम्पियर। तो ये हर एक रजिस्टर से जाने वाला करंट आ चुका है। अब देखिए क्या पूछा गया सेकंड में? टोटल करंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो करंट गई थी यहां से डिवाइड हो गई 3 पार्ट्स में, और यही 3 पार्ट आगे जाके सिंपल सा आपस में ऐड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल करंट निकालें, टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहां से 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो यहां से आ जाएगा 5, ये यहां से आ जाएगा 3.6 एंड 4, यानी 4 एम्पियर। क्लियर? तो ये टोटल करंट आ गया। एंड द लास्ट थिंग क्या पूछा हुआ है? द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहां पे तीनों किस में है? पैरेलल में है, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्ट हैं। तो हम ये कहेंगे 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल। तो मीन्स 1/RP इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 प्लस 3, ये 6 कैसे आया? 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो और प्लस 1, तो यहां से आया 10/30। और जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो RP इक्वल टू आ जाएगा 3 ओम। सो हमारा आंसर होगा 3 ओम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। अगर आप एक बार इस तरीके क्वेश्चन को समझ गए तो ये मान के चलिए कि 100% ये एग्जाम्स में पूछा जाता है और हाईएस्ट मार्किंग का पूछा जाता है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था और अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो लंबा है, पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। ये सर्किट गिवन है और इससे हमें अमीटर की रीडिंग बतानी है कि अमीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर अमीटर की रीडिंग बतानी है तो यानी करंट निकालना है। करंट मतलब V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। लेकिन V हमें कितना मालूम है, 10 वोल्ट। बट R निकालने के लिए ये पूरा सर्किट है, तो इसमें हमें अगर I निकालना है तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए यहाँ 5 ओम आपस में कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये पैरेलल होंगे यानी समांतर क्रम में होंगे। और 10 ओम भी आपस में कनेक्ट है, तो ये भी कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पे 5 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। देखिए अगर दो रेजिस्टेंस है तो उस केस में पैरेलल के लिए हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू दिस। अब वो फार्मूला कौन सा है, इन्हीं को एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं तो आरपी इक्वल टू आता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में गिवन हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी निकल आएगा, एलसीएम लेने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। R1 R2 यानी 5 इंटू 5 अपॉन R1 प्लस R2, 5 प्लस 5 10, तो यहां से आ जाएगा 2.5 ओम। क्लियर। उसके बाद 10 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, तो यहां से भी ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे, आरपी डैश लिखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10। क्लियर। तो यहां से आ जाएगा 10 इंटू 10 100, 100 बाई 20 दैट इज 5 ओम। क्लियर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 ओम के दो रजिस्टर हम चाहे पैरेलल में लगाएं या फिर 2.5 ओम का रजिस्टर एक सिंगल से लगा दें, दोनों सेम काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा करके हम मान लेते हैं कि ये 2.5 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है। वैसे ही यहां पर भी 10 ओम और 10 ओम के दो लगाने से अच्छा है कि 5 ओम का हम एक रजिस्टर लगा दें। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी ये कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज के केस में क्या होता है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा 5 प्लस 2.5 दैट इज 7.5 ओम। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है करंट। तो हम करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, I इक्वल टू वी अपॉन आर। V कितना है, तो V है 10 और R कितना गिवन है 7.5, पॉइंट है 0, 25 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 अपॉन 3 एम्पियर। क्लियर। तो आई होप आपको सर्किट समझ में आ गया होगा। ऐसे जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे और उसके बाद फिर आप अपने आप से लगाइएगा। सो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। सो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं गिवन है, केवल ये कहा गया है कि एन रजिस्टर हैं ऑफ सेम रेजिस्टेंस और उनको एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, एक बार सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए पहले हम मान लेते हैं कि हर रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। तो लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर बी कैपिटल आर। हमने मान लिया कि हर रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। क्लियर। अब देखिए यहां पे पहले में क्या कहा गया है, पैरेलल में। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। क्या यहाँ पे 1 अपॉन Rn, क्योंकि n रजिस्टर यहाँ पे है। तो R1 की यहाँ पे हर रजिस्टर R है, सो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R एंड सो ऑन 1 अपॉन R। अब देखिए जैसे 1 अपॉन R और 1 अपॉन R ये ऐड करते हैं तो क्या आता है 2 अपॉन R। 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 3 अपॉन R
वैसे ही अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n अपॉन r, दैट इज 1 अपॉन rp। तो यहां से rp इक्वल टू क्या आ जाएगा, r बाई n, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, जब ये सीरीज में कनेक्ट हो तो सीरीज के केस में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn। तो यहां से R प्लस R प्लस R प्लस R, तो देखिए अगर 2 बार ऐड होगा तो 2R आएगा, 3 टाइम्स ऐड होगा तो 3R आएगा, अगर n टाइम्स ऐड होगा तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू NR। क्लियर। देखिए ये फार्मूला यहाँ पे तो न्यूमेरिकल एज ए न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, बट इसको हमें ऐसे भी याद रखना है कि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि इतने रजिस्टर को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर इक्वल रेजिस्टेंस के कितने भी रजिस्टर हो, अगर उनको पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सपोज दैट 2 ओम के 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, 2 ओम के 10 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे कितने रजिस्टर हैं, 10, रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम, तो बताओ फाइनल क्या हो जाएगा, NR यानी 20 ओम। ठीक है, सो समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं और हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन करवाएं ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्रॉपरली घर पे स्टडी करते रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।